हेलो बच्चों, संडे स्कूल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर इमैनुअल ज़ाइन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें सौभाग्य प्राप्त होता है जब हम इस YouTube चैनल पे इस प्रोग्राम के नाम से आते हैं, संडे स्कूल की दुनिया, जो ज़ाइन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज के द्वारा बच्चों के लिए तैयार किया गया है। और आपको बता दूं, ये प्रोग्राम सभी चर्चेस के लिए है और आपसे मेरी विनती है कि जितने भी पासबान या अगुवे आप अगर सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को संडे स्कूल के इस प्रोग्राम को दिखाएं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक चर्च के लिए नहीं, पर सभी के लिए, सभी चर्च के लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा ज़ाइन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्री का फेसबुक पेज भी है, जिसपे हर संडे की शाम को हम लाइव आते हैं। आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं प्रार्थना के द्वारा। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, आज के प्रभु इस समय के लिए, जब प्रभु हम इन बच्चों के साथ में और साथ में जो बड़े बैठे हैं उनके साथ भी आपके वचन को बांटने जा रहे हैं, संडे स्कूल को शुरू करने जा रहे हैं। चाहते प्रभु हमारे गीत और संगीत पर और कहानी पर आपकी बड़ी आशीष हो और इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक गीत मैं गाऊंगा और हो सकता है आप में से कुछ को आता हो, क्योंकि कुछ कुछ पुराने गीत भी मैं लेता हूं जो अभी आजकल लोग नहीं गाते, पर मैं चाहता हूं नई पीढ़ी के लोग भी इन गानों से अनजान ना रह जाएं। और वो है हालेलू 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. जब हम इस गीत को गाते थे बच्चों के साथ में, तो हम दो ग्रुप बनाते थे, एक ग्रुप इधर और एक ग्रुप इधर, और फिर हम उनको उठाते थे, खड़ा करते थे और बैठाते थे। और जैसे ही मेरा हाथ इस साइड का उठता था तो बच्चे खड़े हो जाते थे, और जैसे ही मेरा हाथ इधर का उठता था तो इधर के बच्चे खड़े होते थे और ये बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से बच्चों की उठक बैठक भी हो जाती थी, एक्सरसाइज भी हो जाती थी, पर हम इस गीत को गाते थे, बड़ा मजा आता है। अगर आप गाना मांगते हैं तो मेरा हाथ ऐसे उठेगा और ऐसे उठेगा, तो आप चाहें तो अपनी जगह पे दो टीम बना लें और थोड़ी सी आपकी इस लॉकडाउन में एक्सरसाइज भी हो जाएगी और गीत भी हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस गीत को फिर से गाएंगे, क्योंकि ये गीत बहुत अच्छा है और मुझे और आपको बड़ी आशीष देता है। रेडी? अगर आप दो ग्रुप में हो रहे तो एक इधर उठे, एक इधर। जैसे मेरा हाथ उठेगा आपको खड़े होना है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए? बहुत आसान है। जब मेरा हाथ उठता है और जैसे ही नीचे आता, आपको वैसे ही बैठ जाना है। और जब लास्ट में मेरे दोनों हाथ उठेंगे तो आपको दोनों पार्टीज को एक साथ खड़े हो जाना है। आप चाहे बॉयज का ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहे बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप बना सकते हैं, पर मैं चाहता हूं अगर आप इस तरह से भी करेंगे तो आपका गीत हो जाएगा और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर से गाएंगे हम इस गीत को, हिंदी में भी गाएंगे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, praise ye the Lord. Ready? Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Come on.
praise ye the Lord, hallelujah, 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 Yeshu ki jai, come on, hallelujah, 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 Yeshu ki jai, come on, Yeshu ki jai, hallelujah, Yeshu ki jai, hallelujah, Yeshu ki jai, hallelujah, Yeshu ki jai. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. अब हम आगे हैं दूसरे गीत की तरफ, और ये गीत आपको इससे पहले मैं गा के सुनाऊं, मैं बताना मांगता हूं, आज बहुत से बच्चे मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपना सारा समय मोबाइल में कार्टून और इधर उधर की चीज़ें देखने में लगा देते हैं। पर अगर कुछ समय निकाल के परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ें तो उन्हें बहुत ऐसी सुंदर सुंदर आशीषों की बातें मिलेंगी जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। जो गीत मैं गा रहा हूँ, इसको जिस किसी ने भी लिखा है, प्रभु उसको बहुत आशीष दे। और इस गीत में के जो शब्द है वो बहुत प्यारे हैं, जो बताता है बाइबल जो है वो मेरी ज़िंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम है, और इसके द्वारा हमें आशीषें मिलती हैं, इसके द्वारा हम पापों से बच जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बात करते हैं, और जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात करता है। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि जब इस गीत को हम गा रहे हैं, आप इसको मेरे साथ में गा सकते हैं, नहीं तो फिर आप बाद में इस प्रोग्राम को अलग से देख करके और उसके साथ साथ गा सकते हैं। पर मैं चाहता हूं कि बच्चे आज से बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दें। थोड़ी पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, पर ज़्यादा पढ़े तो और अच्छी बात होगी। आमीन। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल। ये बाइबल हमें है सिखाती, सभी से सदा प्यार करना। ये बाइबल हमें है सिखाती, सभी से सदा प्यार करना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल।
हम जब करते दुआ खुदा से तो बातें हम करते हैं उससे। हम जब करते दुआ खुदा से तो बातें हम करते हैं उससे। हम जब पढ़ते उसके वचन को तो वो बात करता है हमसे। हम जब पढ़ते उसके वचन को तो वो बात करता है हमसे। तो वो बात करता है हमसे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल। हेलो बच्चों, हम आपका प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से इस बात के लिए स्वागत करते हैं क्योंकि अब आप कहानी के सुनने के लिए तैयार हैं। और ये इस संडे स्कूल का वो ख़ास हिस्सा है जब हम प्रभु की आशीषों को कहानियों के द्वारा सुनने पाते हैं। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताऊं, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराऊंगा जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा और हो सकता है कि बहुत से बच्चे उनके बारे में कुछ कुछ जानते भी हों या ज़्यादा भी जानते हों। पर मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर से परमेश्वर के वचन के अनुसार उन साहब के बारे में या अंकल के बारे में आप जाने जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और ये हैं अब्राहम। आप उन्हें अब्राहम अंकल भी बोल सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं आप। अब्राहम के बारे में मैं आपको बताऊं, अब्राहम एक ऐसा इंसान था जो बहुत विश्वासी था। अब्राहम के बराबर परमेश्वर से प्रेम करने वाला कोई था ही नहीं। अब्राहम अपने दिल और दिमाग में केवल प्रभु की बातों को ही लेकर चलता था, परमेश्वर के प्रेम में रहता था, परमेश्वर के भय में चलता था और अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम करना पसंद नहीं करता था जो प्रभु को ना भाता हो। मैं आपको बताऊं, आज मेरे और आपका जीवन भी ऐसे ही हो जाए कि मैं और आप अब्राहम की तरह बन जाए कि अपने तन मन से प्रभु से प्रेम करें और उसकी आज्ञा को अपने जीवन में मानने पाए। पर अब्राहम इतना अच्छा विश्वासी होने के नाते एक बात से बहुत दुखी रहता था और वो ये कि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था और वो चाहता था कि वो भी एक दिन पिता बने, उसके घर में भी एक बच्चा आए और उसकी हंसी से पूरा घर गूंज जाए। पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और धीरे धीरे बहुत साल निकल गए और इसके घर में कोई भी ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसके द्वारा ये खुश होने पाए। ये बे औलाद था। पर ये प्रार्थना में लगा था। एक दिन जब ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो परमेश्वर के 3 दूत इसके पास में आए और आकर के उन्होंने अब्राहम को पुकारा और तब अब्राहम ने देखा ये प्रभु के दूत है। वो बड़ा खुश हो गया और उसने बोला अब्राहम ने कि आप आइए, बैठिए, बिना खाना खाए बिना पानी पिए मत जाइएगा। और तब उसने उनको बोला कि आप यहीं पर बैठिए, मैं इंतज़ाम करता हूँ। और तब वो अंदर घर में गया और फटाफट उसने बहुत अच्छा भोजन बनवाया और भोजन बनवाने के बाद में उसकी पत्नी का नाम था सारे। और वो सारा जो थी वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना रही थी और उसके बाद में वो भोजन लेकर के आए और ला करके इनको दिया, इनकी सेवा करी और ये लोग बहुत खुश हुए। तब परमेश्वर के दूत ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, जब मैं अगली बार आऊँगा वसंत ऋतु में तो तेरी पत्नी सारा को एक बच्चा होगा, वो माँ बनेगी। इस बात को सुन करके अब्राहम अपने दिल में सोच रहा था, वो कहने लगा मैं तो प्रभु बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या मेरी औलाद पैदा होगी, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। पर परमेश्वर के दूत ने कहा नहीं,
तेरे बुढ़ापे में भी तुझे औलाद मिलेगी। और सारा भी ये सुन के हंसी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, क्या मैं कभी माँ बनूंगी। वो हंसी। परमेश्वर के दूत ने पूछा, तू क्यों हंसी? तो उसने बोला, नहीं नहीं, मैं हंसी नहीं। तो प्रभु के दूत ने कहा, नहीं, तू हंसी थी। प्रभु के दूत ने जो कहा उसके मुताबिक, प्रभु के बच्चों, एक समय ऐसा आया, अब्राहम के घर में एक बेटा पैदा हुआ। और जब बेटा पैदा हुआ, आपको पता अब्राहम की उम्र कितनी थी? 100 साल, 100 इयर्स का अब्राहम। और उसकी जो पत्नी थी सारा, वो 90 इयर्स की थी, 90 साल की। और इतनी उम्र में परमेश्वर ने उनको इसलिए बेटा दिया क्योंकि वो बहुत समय से उस बेटे के लिए या बच्चे की तमन्ना दिल में रखते थे, पर वो नहीं हो पाया था। पर वो चाहते थे कि प्रभु उनको दे, और प्रभु ने उनके दिल की पुकार को सुन लिया। हाँ, थोड़ा सा टाइम हुआ क्योंकि प्रभु के देने का समय अपना है। प्रभु का हर चीज़ों का अपना समय है जो वो अपने हिसाब से करते हैं। और तब सही समय पर उन्होंने अब्राहम के घर में एक बेटे को पैदा किया। और वो इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर था कि बच्चे को देख करके माँ और बाप बड़े खुश हो गए कि उनके घर में एक बच्चे की किलकारियाँ गूंज रही है। बच्चा बहुत सुंदर था और बच्चे से इन माँ बाप का दिल लग गया और उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा इसहाक, या इंग्लिश में बोलेंगे आइजक। अब्राहम का बेटा आइजक। अब आइजक का नामकरण हो गया और आइजक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उनके घर में वो खेलता था, कूदता था, भागता था। माँ बाप उसके साथ में बिजी रहते थे और बहुत खुश होते थे। घर के लोग भी, बाहर के लोग भी देखते थे, देखो अब्राहम के घर में एक बेटा आया है और कितना सुंदर है। और वो बेटा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। जैसे मैं और आप भी कभी छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, पर जब बड़े हुए तो और बड़े होते गए और बड़े होते गए। अभी आप काफ़ी बड़े हो गए। बहुत से बच्चे तो अपने मम्मी डैडी से भी लंबे हो गए होंगे ना। पर मैं आपको बताऊं कि बच्चों को माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े भी हो जाए। पर माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के प्रति कभी कम नहीं होता। अब्राहम आइजक को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि मैं यूँ कह लूँ, परमेश्वर के बाद में अगर वो किसी को प्यार करता था वो था उसका बेटा, और वो उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। परमेश्वर ने कहा, लाओ मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, इसका एग्ज़ाम लेता हूँ। और तब एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम एक काम कर, तू मोरिया पहाड़ पे जा और वहां पर मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा। उसने कहा, ठीक है प्रभु, आप जो कह रहे हैं वैसे ही होगा, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुन, तुझे अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान करना है। बच्चों, बड़ा मुश्किल था ये वाला काम जो अब्राहम को करना था, लेकिन अब्राहम ने अपने दिल पे पत्थर रख लिया और उसने कहा, प्रभु ने कहा है, मैं परमेश्वर की बात को नहीं टाल सकता और मैं जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह वो उठा, अपने 2 सेवकों को लिया, अपने जानवर को लिया, लकड़ियां ला दी, सारा कुर्बानी का सामान लिया, अपने बेटे को लिया और सुबह सुबह चल दिया। घर में किसी को कुछ नहीं मालूम, पर ये लोग जा रहे हैं। केवल ये प्लान अब्राहम ही जानता था कि प्रभु ने उससे क्या कहा है, नौकर चाकर को भी नहीं मालूम। और जब ये उस जगह पर पहुंचे जहां कुर्बानी होनी थी, उससे थोड़ी दूरी पे अपने जानवरों को और अपने नौकरों को नीचे ही रोक दिया और ये पहाड़ पे अपने बेटे को लेके गया। बेटे ने, आइजक ने अपने डैडी से पूछा, डैडी आग है, लकड़ी है, छुरी है, पर वो मेमना कहाँ है, वो बलि कहाँ है जिसको आप बलिदान करने जा रहे हो? जब ये सवाल अब्राहम से पूछा होगा तो अब्राहम अपने दिल में बहुत उदास हो गया होगा, मैं क्या बोलूं, क्या कहूं कि मैं इसी की कुर्बानी चढ़ाने जा रहा हूं। पर उसने एक बात बहुत अच्छी बोली और उसने कहा, बेटा परमेश्वर उपाय करेगा। ये विश्वास उसका, जा रहा है अपने बेटे को कुर्बान करने, पर वो कह रहा है परमेश्वर इसका उपाय करेगा, इंतजाम करेगा, गॉड विल प्रोवाइड। और तब वो उस पहाड़ पे गया, लकड़ियों पे लकड़ियां सजाई और सजाने के बाद अपने ही बेटे को बांधने लगा कुर्बान करने के लिए। बेटा समझ गया, मेरा बाप मुझे कुर्बान करने जा रहा है, पर उसके बाद भी
उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। अब्राहम और आइजक के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर के काम को करने जा रहा था और अपने बेटे के हाथ पैरों को पूरी तरह से बांध करके और लकड़ियों के ऊपर रख दिया। और जैसे ही कुर्बानी के लिए तैयार हुआ, बलिदान करने के लिए तैयार हुआ और अपना हाथ उसने ऊपर उठाया था बलिदान करने के लिए, परमेश्वर की आवाज आई, अब्राहम रुक जा, मैं जान गया कि तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी नहीं चाहिए, पर मैं तो केवल देख रहा था कि क्या तू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस परीक्षा में तू पास हो गया। अपने बेटे को कुर्बान मत करना, बिल्कुल भी नहीं। वो तेरा बेटा है, मैंने तुझे दिया है, मुझे उसका बलिदान नहीं चाहिए, पर मैं केवल देख रहा था, तेरी परीक्षा ले रहा था। अब एक काम कर, अपने बेटे को जल्दी से खोल के किनारे खड़ा कर और देख सामने झाड़ियों में एक मेमना है फंसा हुआ, उसको कुर्बान कर दे अपने बेटे की जगह पे। तब अब्राहम ने झाड़ियों में देखा तो एक मेमना था। यह था परमेश्वर का इंतजाम, जो मेमना पहले से वहां फंसा हुआ था। और तब वो उस मेमने को लेकर के आया और लकड़ियों पर रखा और उसके बाद उसे कुर्बान किया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुझसे बहुत खुश हुआ, तू कितना अच्छा है, तूने मेरे प्रेम की खातिर अपने बेटे को भी किनारे कर दिया, जिसको तू अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। मैं तेरे प्रेम को समझ गया, तू सच में बहुत प्रेमी है और इसलिए मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया और परमेश्वर ने उसे वादा किया, तुझसे इतनी बड़ी जाति बनाऊंगा, इतनी बड़ी जाति बनाऊंगा, आसमान के तारों के समान, बालू के किनकों के समान, कोई गिन ही नहीं पाएगा। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया क्योंकि वो परमेश्वर की परीक्षा में, परमेश्वर के खुदा के इंतजाम में, इम्तिहान में पास हो गया और तब प्रभु ने उसे बड़ी आशीष दी। एक गीत भी हम गाते ना, फादर अब्राहम हैड मैनी सन्स, क्योंकि ये विश्वासियों का पिता कहलाया। और तब आपको पता, परमेश्वर का धन्यवाद किया अब्राहम ने और तब उसने उस जगह का नाम रखा यिरे, जिसका अर्थ है परमेश्वर उपाय करता है। हम गीत भी गाते ना, यहोवा यिरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। आमीन, हालेलुया। यहोवा जायरा इज माय प्रोवाइडर। वहां पर परमेश्वर ने प्रोवाइड किया एक बलि को, जो उसके बेटे के बदले में कुर्बान करी गई और उसने उस जगह का नाम रखा यहोवा यिरे। और आज भी उस पहाड़ को लोग इसी नाम से जानते हैं कि परमेश्वर उपाय करता है। प्रभु के बच्चों, अगर मैं और आप भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, क्या चाहिए आपको? छोटे बच्चों, क्या चाहिए आपको? बड़े भाई बहनों, क्या चाहिए आपको? गॉड विल प्रोवाइड। बी फेथफुल विद गॉड। प्रभु के साथ विश्वासी बन जाए। आमीन। और बोले, प्रभु जैसा अब्राहम ने आपसे प्रेम किया, हम भी आपसे प्रेम करना मांगते हैं। वचन में लिखा हुआ है, जो अपने बेटा और बेटी को मुझसे ज्यादा प्रेम रखता है, हालेलुया, वो मेरे योग्य है। पर जो अपने बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता, वो मेरे योग्य नहीं। अपने धन, अपनी दौलत, अपने घर वालों से नफरत करने को प्रभु नहीं कह रहा है, पर वो कह रहा है अपने घर वालों, अपने माता पिता, अपने बच्चों से प्रेम तो करो, अपनी प्रॉपर्टी से प्रेम तो करो, पर उससे अधिक मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। और जब हम उससे प्रेम करेंगे तो आपको जो चाहिए सब प्रभु दे देगा, क्योंकि वो है ग्रेट प्रोवाइडर। वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्या क्या चीजें आपको चाहिए सब कुछ दे देगा। उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, पर वो मुहैया करता। उर्दू में लिखा, खुदा मुहैया करता है, परमेश्वर उपाय करता है। मैं चाहता हूँ, बहुत से बच्चों के दिल में बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी, अपने मम्मी डैडी के पीछे पड़े रहते हैं, हमें ये दे दो, हमको वो दे दो, और कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। पर आप प्रभु के पास आ जाए, आप प्रभु के पास घुटने पे बैठे प्रार्थना करें, प्रभु हमें चाहिए। आप फेथफुल हो जाए, परमेश्वर से प्रेम करें अपनी सारी चीज़ों से बढ़ करके,
तो आप यकीन जानिए परमेश्वर आपकी एक एक चीज़ों को पूरा करेगा, क्योंकि वो एक ग्रेट प्रोवाइडर है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी मैं कहना चाहूँगा, आपको क्या चाहिए? क्या कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपको देगा। अब्राहम की तरह फेथफुल हो जाए, अब्राहम की तरह परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाए और अपनी सारी चीज़ों से बढ़ के उससे प्रेम करें। आप यकीन जानिए परमेश्वर आपको इतना देगा, इतना देगा। आप लेते लेते थक जाओगे, पर वो देते देते थकेगा नहीं, क्योंकि वो एक ग्रेट प्रोवाइडर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अब्राहम के द्वारा के कहानी के द्वारा प्रभु हमने इस बात को सीखा कि प्रभु अब्राहम ने इतना प्रेम किया प्रभु आपसे कि आपने उसके बुढ़ापे में जो औलाद दिया, एक समय ऐसा आया उसी औलाद की कुर्बानी आपने मांगी और वो नहीं रुकने किया प्रभु, उसने मना भी नहीं किया, पर वो तैयार हो गया और जो परीक्षा आप उसकी ले रहे थे उसमें वो प्रभु सफल हो गया, कामयाब हो गया। और उसके बदले में प्रभु आपने उसको इतनी आशीष दी कि उसको अपने बच्चे को कुर्बान नहीं करने पाया, पर उसके बदले में मेमने को कुर्बान किया। और प्रभु उसके बदले में आपने उसको बहुत आशीषें दी कि वो विश्वासियों का पिता भी कहलाया। और प्रभु आज भी प्रभु ये वचन हम पढ़ने पाते प्रभु कि आप हमारी हर चीज़ों को प्रोवाइड करने वाले ग्रेट प्रोवाइडर है। प्रभु आप उपाय करते हैं प्रभु, हमें कोई चीज़ कहीं से मिले या ना मिले, हमारे लिए कोई इंतजाम कर पाए ना कर पाए, पर जब हम चरणों में आपके घुटने पर बैठ के प्रार्थना करते, आंसू बहाते, तो आप दुनिया की हर वो चीज़ दे देते प्रभु जो हमें चाहिए। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप इतने अच्छे प्रभु हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और जवाब देते हैं। एक एक जन को आज की इस कहानी के द्वारा बड़ी आशीष है प्रभु, ताकि हम अपने तन मन धन से आपको प्रेम करने पाए और आपकी सेवा करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं फिर से आपको बता दूं, ये संडे स्कूल का प्रोग्राम सभी चर्चेस के लिए है, इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, सारे पासबानों के लिए, सारे पास्टर्स, सारे अगुओं के लिए, आप इस प्रोग्राम को अलग अलग लोगों को शेयर करें और आप उन बच्चों को भी आशीष दें जो इस लॉकडाउन में घर में बैठे बोर हो रहे हैं। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं जब लोग मुझसे बोलते हैं कि हमने आपके प्रोग्राम को इधर शेयर किया, उधर शेयर किया। मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये प्रोग्राम हम आपके लिए तैयार करते हैं कि आपको आशीष मिले और हमारे परमेश्वर को महिमा मिले पाए। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं ये प्रोग्राम कैसा लगता है। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर से करें, कर चुके हैं तो ना करें, पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, ताकि इस चैनल के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत महिमा मिले, क्योंकि हम चाहते हैं इस चैनल के द्वारा प्रभु बढ़े और हम घटे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।